A quick hello and a big welcome to all of you. My name is Shruti Kejriwal and I am here to teach you foundation level mathematics. Today I have come up with another interesting chapter of logical reasoning, and that is, any guesses? Yes, and that is directions. So my dear students, I am going to guide you through the chapter of directions today. Now, बचपन से हमें सिखाया जाता है सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट. तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शंस का फंडा तो हमारा न जाने कब से क्लियर है, ठीक है. नॉर्थ और साउथ डायरेक्शंस के बारे में भी हम लोअर क्लासेस में सीख जाते हैं, करेक्ट. थिंग्स गेट सुपर क्रिस्टल क्लियर फॉर अस व्हेन वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू आवर कंट्री मैप, जहां पे हम देख सकते हैं कि टॉप में कश्मीर है, दैट इज इन नॉर्थ डायरेक्शन. नीचे की तरफ कन्याकुमारी है, दैट इज इन साउथ डायरेक्शन. ईस्ट में वेस्ट बंगाल और वेस्ट में प्लेसेस लाइक गुजरात, बॉम्बे एक्सेट्रा. अब ये तो थे चार डायरेक्शंस जिसके बारे में हम सबको पता है, करेक्ट. नाउ व्हाट अबाउट दोस डायरेक्शंस दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम दिस मेन डायरेक्शंस. जैसे अब ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच के जगह को हम लोग को सपोज डिटरमाइन करना है, ये वाले डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है, तो हम कैसे करेंगे? नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो ये हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है. वैसे ही साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो होगा साउथ ईस्ट. साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो बन जाएगा साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो बन जाएगा नॉर्थ वेस्ट, करेक्ट. ये तो हो गए चार मेन डायरेक्शंस और उससे डिराइव्ड चार एडिशनल डायरेक्शंस, ठीक है. So to solve any question on directions, we are supposed to know this 8 directions. With me, correct? Now ये वाला है डायग्राम, ठीक है, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया. नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, वैसे ही साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, और फिर नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, ओके. नाउ अब जहाँ पे डायरेक्शंस की बात आती है, कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट टर्न और राइट टर्न भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट. वो भी हमें समझना जरूरी है कि नहीं? लेकिन आप मुझसे यहाँ पे पूछोगे कि मैम ये लेफ्ट टर्न और राइट टर्न में समझने का क्या है? वो तो बहुत ही सिंपल है. लेफ्ट हैंड साइड वाला होगा लेफ्ट टर्न, राइट हैंड साइड वाला होगा राइट टर्न. इसमें हम क्या समझेंगे? यस, आई कंप्लीटली एग्री, ये है तो बहुत सिंपल. मगर क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है. मीरा स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस, कंसिडर आई एम मीरा, ओके. Meera started from her house and walked towards north. She is walking towards north, okay. After moving a distance, she turned to her right. After moving a distance, she turned to her right. Right कौन सा हुआ? ये suppose मैं north direction में हूँ, मेरा right कौन सा होगा? Right hand side वाला. तो she turned to her right, मतलब east direction में face कर रही है. After moving a little, she turned to her right again. Now I am facing east. From here I am moving towards right. मतलब कहाँ मैं move कर रही हूँ? Towards south. करेक्ट. अब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को क्या आप घूम घूम के सॉल्व करोगे? नहीं ना. दैट्स द रीजन इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो हाउ टू रिकॉग्नाइज लेफ्ट टर्न एंड राइट टर्न विद रेस्पेक्ट टू ऑल द डायरेक्शंस ऑन पेपर, करेक्ट. इसी के लिए अब हम यहां पे समझने वाले हैं लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट with respect to all directions. अब ये वाला डायग्राम कंसिडर करते हैं. यहाँ पे पहले नॉर्थ डायरेक्शन से शुरू करते हैं. तो राइट टर्न कौन सा होगा? ईस्ट डायरेक्शन होगा, और लेफ्ट टर्न कौन सा होगा? वेस्ट डायरेक्शन. पर ये वाला कॉन्सेप्ट बताने से पहले और एक चीज़ बताना ज़रूरी है, वो आप ध्यान दीजिएगा. ये राइट वाले टर्न को अगर मैं सपोज थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ और ये लेफ्ट वाले को भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूँ, तो ये बेसिकली क्या बन जा रहा है? एक रोटेशन बन जा रहा है. राइट वाला बन रहा है क्लॉकवाइज रोटेशन और लेफ्ट वाला बन रहा है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. नाउ डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज क्या होता है? जिस तरीके से घड़ी का कांटा मूव करता है ना, उसको बोलते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, और उसी का ऑपोजिट होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. घड़ी का कांटा इस तरीके से मूव करता है, राइट, तो ये हुआ क्लॉकवाइज रोटेशन, करेक्ट. Now clockwise rotation signifies right turn and anti-clockwise depicts left turn, okay. अब आते ये वाले डायग्राम में. तो यहाँ पे एक बार सिर्फ राइट टर्न समझते हैं. नॉर्थ से राइट टर्न मतलब ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट से राइट टर्न मतलब साउथ ईस्ट डायरेक्शन. सिमिलरली ईस्ट से राइट टर्न मतलब साउथ डायरेक्शन, ओके. साउथ ईस्ट से राइट टर्न मतलब साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंड सो ऑन. साउथ से वेस्ट डायरेक्शन,
ये नॉर्थ वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ डायरेक्शन हुआ और ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हुआ. बट ये हो क्या रहा है बेसिकली, रिमूविंग द लेफ्ट टर्न हियर. इफ वी जॉइन ऑल द एरोज विद अ डॉटेड लाइन इट बिकम्स ए क्लॉकवाइज रोटेशन. करेक्ट. तो ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट टर्न समझते हैं. नॉर्थ से लेफ्ट टर्न क्या हुआ, वेस्ट डायरेक्शन. वैसे नॉर्थ वेस्ट से लेफ्ट टर्न क्या हुआ, साउथ वेस्ट डायरेक्शन. एंड सो ऑन. वेस्ट से लेफ्ट टर्न साउथ डायरेक्शन एंड इट गोज ऑन. तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है. ठीक है. Now if we combine these two diagrams then it becomes this diagram. This is the resultant diagram. और इसको हम लोग बोल सकते हैं हार्ट ऑफ द चैप्टर डायरेक्शंस, बिकॉज ये डायग्राम जिस भी स्टूडेंट को समझ में आ गया वो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस का सॉल्व कर सकता है, बिलीव में. So you take this diagram as a reference diagram while solving any question on direction sense. Now moving forward. Okay, this table is nothing but the summary of all the directions that we have just discussed. यहाँ पे हमने जो भी डिस्कस किया है ना ये उसी का ही समरी है. अब ये मीरा वाला क्वेश्चन करते हैं, टेकिंग दिस एज अ रेफरेंस डायग्राम. ओके, क्या दिया हुआ, मीरा स्टार्टेड फ्रॉम हर हाउस एंड वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ. ये मीरा का घर है एंड शी वॉक टुवर्ड्स नॉर्थ. आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस शी टर्न टू हर राइट. नॉर्थ से राइट मतलब ईस्ट डायरेक्शन. After moving a little, she turned to her right again. East से right मतलब south direction. After moving for a while, she turned to her left. अब यहाँ से left मतलब फिर से east direction. अब इसके बाद कोई information दिया हुआ नहीं है question में. Now question के in which direction is she going? She is going towards east direction. Correct? East. Now, so what do you think are the important things that we have discussed till now? पहला, कभी भी डायरेक्शन सेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो डायग्राम बनाओ. अब डायग्राम कैसे बनाएंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो जो इन्फॉर्मेशन मिलेगा वैसे वैसे डायग्राम बनाते जाना है इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग. बस ये इंश्योर करना है कि हम कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर रहे क्वेश्चन में से. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या है, क्लॉकवाइज मतलब राइट टर्न हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब लेफ्ट टर्न हो रहा है. थर्ड पॉइंट, कभी भी अगर दिया हुआ है कि आप राइट टर्न ले रहे हो या फिर लेफ्ट टर्न ले रहे हो मतलब द मूवमेंट इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज. करेक्ट. अब और एक क्वेश्चन करते हैं. इफ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द राइजिंग सन देन विच डायरेक्शन विल योर शैडो फॉल. तो ये शैडो का कॉन्सेप्ट आ गया. हम लोगों को क्या पता है, जिस साइड में लाइट होता है उसके ऑपोजिट साइड में शैडो बनता है. अब यहाँ पे क्या राइजिंग सन है, राइजिंग सन मतलब सन राइजेस इन द ईस्ट. सन का ईस्ट में है तो शैडो कहाँ बनेगा, वेस्ट में बनेगा. यही क्वेश्चन होता, इफ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द सेटिंग सन देन इन विच डायरेक्शन विल योर शैडो फॉल. तो सेटिंग सन में सन कहाँ है, वेस्ट की तरफ है, तो हमारा शैडो कहाँ बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा. हम कहीं पे भी फेस कर रहे हो लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही शैडो बनेगा. सिंपल है. तो इसका आंसर क्या होगा, वेस्ट. Now second question, one evening सूरज started to walk towards the sun. Evening का टाइम है, सूरज सन के पास जा रहा है, सन की तरफ जा रहा है. तो सूरज किस तरफ जा रहा है, सूरज वेस्ट की तरफ जा रहा है. Now after walking a while he turned to his right. वेस्ट से राइट कहाँ हुआ, नॉर्थ की तरफ हुआ. वेस्ट से राइट कहाँ हुआ, नॉर्थ की तरफ हुआ. And again to his right, फिर से right मतलब ईस्ट की तरफ. Now in which direction is he facing? He is facing towards east direction. अब important facts, सनराइज के टाइम पे शैडो वेस्ट की तरफ बनेगा, सनसेट के समय शैडो ईस्ट की तरफ बनेगा क्योंकि सन हमारा वेस्ट की तरफ है. ठीक है. At 12 noon, most important point, at 12 noon the sun rays are vertically downwards so no shadow will be formed at that time. 12 noon में कोई shadow form नहीं होने वाला है. ठीक है. So with this we have come to the end of this chapter. This was all about directions. Hope you have understood the class properly and thank you so much. Thank you.